તાવતેની તોફાનની ચપેટમાં આવવાથી મહારાષ્ટ્રના પાલઘરના દરિયામાં જહાજ ફસાયું। જહાજમાં ડીઝલ લીકેજ થયું હોવાના સમાચાર। પથ્થર સાથે અથડાતા જહાજમાંથી ડીઝલ લીકેજ થઈ રહ્યું છે। જહાજમાં લગભગ 80,000 લીટર ડીઝલનો જથ્થો છે। પાલઘરના વડરાય વિસ્તારમાં ફસાયેલું છે આ જહાજ, જેમાં અંદાજિત 80,000 લીટર ડીઝલ ભરેલું હોવાનું અનુમાન। જહાજમાંથી ડીઝલ લીક થઈ રહ્યું છે। જો આ રીતે ડીઝલ લીકેજ થવાનું ચાલુ રહ્યું તો દરિયાઈ જીવોને નુકસાન થઈ શકે। તાવતે તોફાનના કારણે જહાજ શીલાને ટકરાયું, ત્યારબાદ પથ્થરો વચ્ચે ફસાઈ ગયું। આ જહાજ અલીબાગથી નીકળ્યું હતું। चक्रवाती तूफान ताउते को गुजर के काफी वक्त हो गए, लेकिन उसने जो तबाही के निशान छोड़े हैं वो जमीन से लेकर समुद्र में भी देखे जा सकते हैं। मैं पालघर जिले के एक समुद्री किनारे पर हूं। ये वडराई नाम का समुद्री किनारा है और इस वडराई समुद्री किनारे के नजदीक ये जहाज आकर फंस गया है। ये जो आप समुद्र में जहाज देख रहे हैं ये पत्थरों पर आकर फंस गया है। दरअसल ये जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आने के बाद ये जहाज बहते हुए अलीबाग से पालघर पहुंच गया है। यानी लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जहाज इस समुद्र के किनारे आ गया है और यहाँ पर फंस गया है। दरअसल ये जो समुद्री किनारा है ये काफ़ी पथरीली समुद्री किनारा माना जाता है। यहाँ काफ़ी पत्थर हैं और इसी पत्थरों में ये जहाज फंस गया है और फंस जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस जहाज के कई टुकड़े समुद्र में बहते हुए नजर आते हैं, मछुआरों को मिलते हैं और यह जहाज कई दिनों से इसी तरह से फंसा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस जहाज में लगभग 80,000 डीजल है, 80,000 लीटर डीजल है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर जहाज इसी तरह से क्षतिग्रस्त होता रहा, इसमें से डीजल लीकेज होता रहा, तो यहाँ के वो जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा, समुद्री जीवों को प्रभावित करेगा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा। और इसीलिए ये बहुत चिंता की बात है कि यहाँ जो जहाज है पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ने जमीन से लेकर अरब सागर में तबाही मचाई। न जाने कितने बार्ज, कितने जहाज, कितने टगबोट इस चक्रवाती तूफान की चपेट में आए। मुंबई के नज़दीक अरब सागर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 86 लोगों की मौत हो गई, जो बार्ज और टगबोट पर सवार थे। लेकिन इस बीच एक और चिंता सता रही है। चिंता यह है कि अगर इस तरह के जहाज, जो कि आप देखें समुद्र के किनारे से काफ़ी नज़दीक है, मैं यहाँ वडराई के समुद्री किनारे पर हूँ और इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल है। अगर ये रिसाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा जीव जंतुओं को नुकसान होगा। आपको बता दें कि यहाँ के मछुआरों की शिकायत है कि काफ़ी ज़्यादा तेल का रिसाव देखने को मिला है और उनकी जो जाल है वो नुकसान पहुँची हुई है। अब फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि 1 तारीख के बाद से वो समुद्री जो नाव लेकर समुद्र में अपने मछुआरों की जो टीम है वो ना जाए, मछली पालन के लिए ना जाए, मछली पकड़ने ना जाए। लेकिन यहाँ अब चुनौती ये है कि अगर ये जहाज से तेल रिसाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पथरीली ज़मीन है और इस पथरीली ज़मीन में अगर इस प्रकार की स्थिति है और इसमें जहाज फंसा हुआ है तो जहाज को खींचकर ले जा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे पर प्रशासन को तत्काल कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए और फैसला लेकर इस जहाज को निकालने का प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन प्रशांत के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, पालघर। તો મુંબઈના પાલઘરના અમે આપને જહાજના એકદમ નજીકથી દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ। આ જહાજ એ છે કે જેમાં 80,000 લીટર ડીઝલનો જથ્થો ભરાયેલો છે અને આ જહાજ તાવતે તોફાનના કારણે આટલા દિવસથી દરિયામાં ફસાઈ ચૂક્યું છે। આ જે દરિયા કિનારો હતો પાલઘર પાસેનો, ત્યાં ખૂબ જ પથરાળ કિનારો છે, જેના કારણે આ જહાજ ત્યાં ફસાઈ ચૂક્યું છે અને ત્યાં સુધી કે આ જહાજ એક શીલા સાથે ટકરાતા એમાંથી હવે ડીઝલનું લીકેજ થઈ રહ્યું છે। જો આમને આમ ડીઝલનું લીકેજ થતું રહેશે તો જે દરિયાઈ જીવો છે તેને વધારે પડતું નુકસાન પહોંચી શકે। સાથે જે માછીમારો દરિયામાં ગયેલા છે એમણે પણ જણાવ્યું તેમની જાળને માછલી પકડવાની જાળને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું અને હવે માંગ એ ઉઠવા પામી છે કે તાત્કાલિક આનો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે, જહાજને બહાર કાઢવામાં આવે અથવા તો ડીઝલનો સ્રાવ બંધ કરવામાં આવે।